हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एमएसपी पाठशाला। जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों हमने आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही हमारा ये चैप्टर यानी कि क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी विलेन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज लेकर के आएंगे, ठीक है ना। और ये है न्यूमेरिकल सीरीज का लेक्चर नंबर फर्स्ट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अभी तक हमने इस चैप्टर के एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करे थे और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं और आज ही है हमारा ये लेक्चर नंबर फर्स्ट और इसमें हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक। इसलिए हर एक न्यूमेरिकल के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना। और हमने आपसे एक बात कही थी क्या कि जब भी इस न्यूमेरिकल सीरीज को पढ़ने आना उससे पहले आप लोग पूरे चैप्टर के बोल सकते हैं आपसे क्या कि फॉर्मूले याद करके आना, ठीक है ना। ये बात मैंने आपसे बहुत पहले बोल रखी थी, ठीक है, कि जब भी मैं न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करूंगा तो उसके लिए आपको फॉर्मूले जरूर आने चाहिए थे, ठीक है। तो अगर आपने याद करके रखे होंगे फॉर्मूले तो बहुत ज़्यादा बेहतर बात है, अगर नहीं याद किए हुए तो समस्या होने वाली है आज फिर से आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। और जब मैंने आपको पूरा चैप्टर कवर कराया था तब मैंने ये बात आपसे बोली थी कि न्यूमेरिकल अगर बनाना है तो फॉर्मूले मेरे भाई अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। फिलहाल शुरू करते हैं और ज़रा देखिएगा, ठीक। आज का जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है मेरा ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हमने हर एक न्यूमेरिकल को जैसे जैसे मैंने सिस्टमेटिक ढंग से लेक्चर्स लिए हैं ना, उन्हीं लेक्चर्स के हिसाब से हमारे न्यूमेरिकल आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीक। क्या कह रहा है आपसे कि 20 ग्राम चीनी को 100 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, चीनी की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना मेरे भाई। अब अच्छे तरीके से ध्यान रखो, सबसे पहले मैं छोटी छोटी बातों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ। हमने आपसे बता रखा था क्या कि जब भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, विलयन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो विलयन बनाने के लिए आपको दो बातों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि जो विलयन है वो दो तरीके से चीज़ें मतलब बनता है, एक विलेय से बनेगा और दूसरा क्या होगा उसमें विलायक होगा, ठीक। इसके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन करी है चैप्टर के हर एक लेक्चर में, ठीक है ना। फिलहाल अभी हम लोग बातचीत करेंगे थोड़ी थोड़ी सी ताकि हमारा न्यूमेरिकल बन जाए, क्योंकि जो हमारा मेन फोकस होगा वो न्यूमेरिकल के ऊपर होगा, इसलिए आपको न्यूमेरिकल बनाने के ज़्यादा पीछे भागना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमने कहा था विलेय किसको बोलोगे, तो ध्यान रखना कि जिस पदार्थ की मात्रा विलायक मतलब विलयन में क्या होगी, कम होगी, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, विलेय बोल देंगे, ठीक। और उसके बाद अगर जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में ज़्यादा होगी उसे क्या बोल देंगे, विलायक बोल देंगे। क्लियर है कि नहीं, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, ठीक। अच्छा, अब हमने आपको दो बातें और बताई थी, ठीक है। वो भी दो बातें कौन सी बताई गई थी उनको भी क्लियर कर लो फटाफट। क्या कि हमने आपसे कहा था कि विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान, ये दोनों बातें ध्यान रखना, ठीक है। तुम क्यों रह गए यहाँ पे ना, तुम भी पहुँचो सही जगह पे, ठीक। चलो, तो अब आपको एक बात और याद रख लेनी छोटी सी, क्या है यहाँ पर कि विलेय का द्रव्यमान, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है जो विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय के द्रव्यमान को किससे लिखा जाता है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना WA से। किससे लिखेंगे, WA से लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि विलेय को हम लोग मान करके चलते हैं A और विलायक को मान करके चलते हैं B, ठीक है ना। तो जो विलेय का द्रव्यमान होगा, वेट होगा, वो क्या होगा, WA होगा। और दूसरी कहानी यहीं पे समझ लो ध्यान से कि जो विलायक का द्रव्यमान होगा, किसका, विलायक का, ठीक। तो ये ध्यान रखना, तो विलायक का द्रव्यमान, अब जो विलायक का द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, तो ध्यान रखना है WB। ये दो बातें अच्छी तरीके से याद कर दो अभी फिलहाल के लिए, ताकि ये न्यूमेरिकल हमारा आसानी से बन सके, ठीक है ना। अच्छा, अब आप सभी को पता है कि जब कोई चीज़ द्रव्यमान में लिखी है तो इसका मात्रक क्या होता है, या तो ग्राम होगा और या तो क्या होगा, किलोग्राम होगा। मतलब ध्यान रखना है आपको अच्छी तरीके से ये बात, क्या कि अगर आपको कहीं पर भी ये द्रव्यमान शब्द दिख जाए तो इसका मात्रक हमेशा ध्यान रखना ग्राम में लिखा होगा या किलोग्राम में लिखा होगा, ठीक। अच्छा, दूसरी उल्टा कहानी इसकी क्या याद रख लो कि अगर कोई चीज़ आपको ग्राम में या किलोग्राम में दिखती है तो वो मान किसके होंगे, या तो WA के होंगे या तो WB के होंगे। दो बातें क्लियर हो गई, नहीं होगी, ठीक। अब फोकस करते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। बहुत आसान सी कहानी होती है न्यूमेरिकल की, आसानी से सीख जाओगे, ठीक। देखो कह रहा 20 ग्राम चीनी, सबसे पहला काम यही होता है कि न्यूमेरिकल बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जरा ध्यान से समझो कि जो जो मान आपको दिए गए हैं चुपचाप उसको ऐसे ही लिख लिया करो बराबर लगा करके। तो क्या कह रहा 20 ग्राम चीनी, चीनी का फॉर्मूला लिखो। अब नाम नहीं लिखना, फॉर्मूला लिखना। क्या होता है, C12H22O11, ये होता है चीनी का फॉर्मूला। उसके बाद कह रहा 100 ग्राम जल में, फटाफट यहीं पे क्या लिख लो, 100
ग्राम जल, जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O। लिख दिया नहीं लिख दिया। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर दोनों के दोनों जो मान दिए गए वो किस में दिए गए, ग्राम में। तो हमने आपको बता रखा जब भी कोई चीज़ ग्राम में दी जाती है वो WA का होगा या WB का होगा, ठीक। अब हम आपसे कहते हैं कि जो कम वाला मान है वो किसका होगा, WA का होगा। तो WA बराबर कितना निकल कर आ गया, 20 ग्राम। और अगर मैं बात करूं WB की तो WB बराबर कितना निकल कर आ गया, 100 ग्राम निकल कर आ गया। अब जरा हमको बताओ कि WA और WB के मान को पहचानने में कोई समस्या तो नहीं हुई, ठीक। अब नहीं हुई तो तुमसे क्या कह रहा है कि चीनी की द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता को लिखते हैं स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज से, ठीक। ऐसे लिखा जाता है, ये तुम्हें मान बताना है, ठीक। अब ये मान पता करने के लिए मेरे भाई आपको अच्छी तरीके से फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो काम है वो फॉर्मूला पता होने का है, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला ही लिखेंगे कि क्या होता है, ठीक। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना, ऊपर लिखते हैं WA, नीचे क्या होता है तो ध्यान रखना है WA प्लस WB, क्या होगा WA प्लस WB। और ध्यान रखना जब भी परसेंटेज पढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई कितने से कराएंगे, 100 से कराएंगे, ठीक। ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिए। अब अगर ये फार्मूला आपको पता है तो इसी फार्मूले में आप सबके क्या रख दो, मान रख दो फटाफट, ठीक है। तो अब क्या दिखेगा आपको, तो स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर WA का मान देखो यहाँ पे कितना दिया गया है 20, तो 20 लिख दो बटे, फिर से WA का मान रखना है तो फिर से 20 रख दो, प्लस WB का मान देखो ध्यान से क्वेश्चन में कितना दिया गया है 100 दिया गया है, लिख दिया, मल्टीप्लाई करा दो कितने से, 100 से, ठीक। अच्छा, कुछ बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग होते हैं मैथ के स्टूडेंट जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है, तो वो लोग यहाँ से 100 से 100 तुरंत काट देंगे, 20 से 20 काट देंगे, आंसर निकाल देंगे, बोले 1 आ गया, ठीक। हमेशा ध्यान रखना ये मैथ की जो कैलकुलेशन होती है उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, तो स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर ऊपर कितना हो गया 20 और नीचे कितना हो जाएगा 120, ठीक है ना। जोड़ देना, 20 में 100 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 120 और मल्टीप्लाई कितने से करा देते हैं 100 से। अब एक काम करो जरा इसको काटो, तो 0 से क्या हो गया 0 कट गया, ठीक। अब 2 से काटो जरा, 2 से काटा 2 छंग 12, ठीक। इसको काट दो जरा, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, कोई समस्या किसी को, ठीक। अभी एक काम और है, देखो जरा ध्यान से यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखो जो बचा वो लिख लो आकर के पहले, तो स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर ऊपर देखो 20 और यहाँ पे कितना है 5, तो ऐसे लिख लो 20 मल्टीप्लाई 5, ठीक। और बटे में ध्यान से देखो तो कितना है केवल और केवल 6, ठीक। अब इसको काट दो जरा 2 से काटा 2 तिया 6, इसको काटा 2 दाम 20, ठीक। अब मेरे ख्याल से कोई जुगाड़ नहीं, मल्टीप्लाई करा लो, तो स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर 10 पंचे कितना हो जाएगा 50, तो 50 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। एक बार इसको और काट लो फटाफट, ठीक। तो 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो पहले यहाँ पे लिख दें स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर 3 एकम 3, ठीक। एक यहाँ से देखो इसको, तो 3 एकम 3, अब कितना बचा 2 बचा, मतलब 20 हो गया। अब 20 हो गया तो मतलब कितना हो जाएगा 3 छंग 18, ठीक। कितना हो गया 3 छंग 18। अब फिर से कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 बचेगा, दशमलव लगा दोगे, 0 बढ़ा दोगे 20 हो जाएगा, फिर से काटोगे 3 छंग 18, यानी कि 16.66%। यही आपका लगातार आंसर आता रहेगा मेरे भाई, ठीक। तो ये बताओ जरा ध्यान से, क्या न्यूमेरिकल बहुत कठिन है क्या। हमने जिस दिन आपसे कहा था कि चैप्टर कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद हम न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट कर देंगे, और न्यूमेरिकल तभी आएंगे जब आपको ये छोटी छोटी कहानियाँ पता होंगी ना। फटाफट जल्दी से इन सभी चीज़ों को नोट करते हुए साथ में चलिएगा, जो मैं छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ, न्यूमेरिकल लगाने के जो तरीके सिखाता हूँ उन्हीं तरीके से सीखिएगा, एक भी न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक। फटाफट नोट कर लो जल्दी से, हो गया ना, ठीक। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये वही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, ध्यान से देखो। कह रहा 20 ग्राम नमक जल में घोलकर 250 ग्राम शिकंजी बनाई गई है, ठीक। बदल दिया, क्वेश्चन बदल दिया मेरे भाई, ठीक। बहुत दिमाग लगाया है, बहुत दिमाग लगाया, फटाफट समझो ध्यान से क्या क्या कहानी है, ठीक। क्या कह रहा है कि 20 ग्राम नमक जल में घोलकर 250 ग्राम शिकंजी बनाई गई है, यहीं से खेला कर दिया क्वेश्चन में, ठीक। ध्यान से देना, ध्यान से देखो पहले क्वेश्चन को, ठीक। बाद में हम बातचीत करेंगे, पहले ध्यान से देखो, लिख लो फटाफट। हमने क्या बोला, ये लिख दिया, पहले क्या लिख दिया अपन ने 20 ग्राम, क्या लिख दिया 20 ग्राम लिख दिया, ठीक। तो कह रहा 20 ग्राम जल में घोलकर, 20 ग्राम नमक, नमक का फॉर्मूला क्या होता है NaCl, ठीक है ना। कह रहा जल में घोलकर, किसमें घोलकर, जल में घोलकर, ठीक। अब पता नहीं, यही तो कहानी समझनी है। उस वाले क्वेश्चन को पढ़ो पहले फटाफट ध्यान से, कि जो वो क्वेश्चन तुम्हारा था, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। कह रहा 20 ग्राम चीनी है, 100 ग्राम जल है, दोनों अलग अलग हैं, और फिर आपने दोनों को आपस में क्या कर दिया, घोल दिया। बात समझना,
तुम घोल करके क्या कर रहे हो, विलयन बना रहे हो। मतलब दोनों अलग अलग थे, तो एक WA का मान था, एक किसका था, WB का। बट इस क्वेश्चन की अगर हम आपसे बातचीत करें तो ज़रा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन की कहानी अलग है कि 20 ग्राम नमक तो अलग है, लेकिन पानी का कोई पता नहीं है कितना है कितना नहीं है, ठीक। जैसे ही लेकिन आपने उसमें 20 ग्राम नमक को पता नहीं कितने पानी में डाला, जितने भी पानी में डाला तो वो जो है ना वो कितना बन गया, 250 ग्राम क्या बन गई, शिकंजी बन गई। मेरे भाई समझ में आ रही है कहानी की नहीं आ रही कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक। ध्यान से समझो कि जैसे मान लो हमारे पास में, ऐसा ध्यान रखना, ठीक। जैसे मान लो ये एक हमारे पास में बीकर हो गया, ठीक। इस बीकर में आपने पता नहीं कितना पानी भर दिया, कोई फिक्स वैल्यू नहीं पता थी हमको, ठीक। अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो ध्यान से। लेकिन एक बात तो तय थी कि आपने इसमें क्या करा, 20 ग्राम नमक डाल दिया। कितना डाल दिया, 20 ग्राम जो है ना वो क्या डाल दिया आपने, NaCl डाल दिया, ठीक, यानी नमक डाल दिया। अब जब 20 ग्राम नमक डाला, पानी पता नहीं कितना था, जब ये नमक इसमें आकर के घुल गया, अब घुलने के बाद में फिर इसको नापा गया या इसको तोला गया, तो बाद में पता चल गया ना कि ये टोटल जो विलयन बना हुआ है वो कितने का बना हुआ है, 250 ग्राम का बना हुआ है। ध्यान से देखो, जब इसको आपस में घोल दिया, मतलब जो शिकंजी बनी वो कितनी बनी है, 250 ग्राम बनी है, ठीक। इसका साफ मतलब है कि जब तुम 20 ग्राम मिलाए हो तो इसमें पानी भी तो कुछ ना कुछ रहा होगा। अब जो भी रहा होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। अब अगर ध्यान से देखो तो जो ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, ये 250, इसमें प्लस देखो ध्यान से, इसमें दोनों बातें, इसमें आपका पानी भी है और प्लस में इसमें आपका नमक भी है, ठीक। अब अगर नमक और पानी दोनों है, इसका मतलब विलेय भी है और विलायक भी है, और जब विलेय और विलायक दोनों होंगे तो आपको पता है विलेय हमारा क्या होगा यहाँ पर, WA, और जो विलायक होगा वो क्या होगा, WB। लेकिन जब दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या बन जाएगा, WA प्लस WB। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये वाली कहानी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, ठीक। मैं क्या कह रहा हूँ जरा ध्यान से देखो, नहीं समझ में आया दोबारा एक बार फिर से समझ लेना ध्यान से कि मैंने क्या क्या कहानी इसमें आपको बताई है। इधर आ जाओ, ठीक। अब यहाँ पे जो दूसरा मान लिखा हुआ है वो कितना लिखा हुआ है, 250 ग्राम। अब ये पानी नहीं है, अब ये क्या है, पूरी शिकंजी है, ठीक। इसमें नमक भी घुला हुआ है साथ साथ में, ठीक। अब मेरी बात समझो ध्यान से, जो कम वाला मान है वो तो तुम्हारा किसका हो गया, विलेय का, बट इसमें पानी भी मिला हुआ है। ध्यान से देखो, अगर मैं इस शिकंजी की बात करूँ तो इस शिकंजी में तुम्हारा नमक भी है, समझ में आ रहा, इस शिकंजी में तुम्हारा नमक भी है और इसी शिकंजी में तुम्हारा पानी भी है, ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं, ठीक। अब अगर एक साथ हैं तो आप सबको पता है नमक की मात्रा कम है, मतलब ये जो मान है वो किसका है, WA का, और ये जो मान है वो किसका हो जाएगा, WB का हो जाएगा, ठीक। अब अगर दोनों ही एक साथ हो गए हैं तो ये जो आपको टोटल वैल्यू दिख रही है ना, ये किसका मान हो जाएगा, तो ध्यान रखना WA प्लस WB का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो अब इतनी अगर कहानी आपको पता चल ही गई है तो फिर मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए न्यूमेरिकल बनाने में। फटाफट फार्मूला जो भी पीछे पढ़ करके आए हो ना वो फार्मूला लगा देना, चुपचाप शांति से आंसर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। जो भी आपका आंसर होगा दिखने लगेगा, ठीक है। तो क्या करना है ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर क्या होता है, WA बटे में क्या बताया, WA प्लस WB, और मल्टीप्लाई कितने से करा देना, 100 से करा देना, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, तो स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर WA का मान देखो कितना दिया गया, 20 बटे WA प्लस WB का मान कितना दिया गया है, 250, मल्टीप्लाई कितने से करा देना है, 100 से। 25 से पहले 0 से 0 निपटा दो, अब 5 से निपटा दो, तो 5 दूनी 10, 5 25, ठीक। अब इसको काट दोगे तो 5 चौको 20, 4 दूनी 8, यानी कितना मिल गया आपको, स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर कितना निकल कर आएगा, 4 दूनी 8%, ठीक। इसमें घुमाया गया है और घुमाने वाली सिर्फ बात इतनी थी कि ये चीज़ आपको पल्ले पड़ जानी चाहिए, ठीक। मतलब पिछली बार आपने विलयन खुद बनाया था, इस बार क्वेश्चन में ही विलयन बना करके दे दिया गया मेरे भाई, ठीक। इतनी सी बात ध्यान रखो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे कहानी बताते हैं। ले लिया ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की कहानी में क्या है, अब अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 40 ml एथेनॉल को 320 ml जल में घोला जाता है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी कहानी बदल दी, क्या पूछ दिया, आयतन प्रतिशतता पूछ दिया। अब मेरी बात समझो जरा ध्यान से, अभी तक जो आप विलयन बनाते थे, जो क्या बनाते थे, विलयन बनाते थे, और उसी विलयन में आपको दो ही चीज़ें तो देखने को मिली थी, एक तो क्या मिला था, विलेय मिला था, और एक क्या मिला था, विलायक मिला था, ठीक। ये ध्यान रखो, विलेय मिला था और प्लस में क्या मिला था, विलायक मिला था, ठीक है ना। अब उस विलेय और विलायक में ग्राम लिया था, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना दोनों की जो मात्रा है वो क्या होगी, ml में होगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, तो इसमें विलेय और विलायक दोनों की मात्रा किस में दी जाएगी,
ml में दी जाएगी। ठीक है, क्यों दी जाएगी? क्योंकि वहाँ पर आपसे बातें हो रही थी किसकी? द्रव्यमान की। किसकी बातें हो रही थी? द्रव्यमान की। बट यहाँ पे द्रव्यमान के बदले में एक नया शब्द आपको देखने को मिलेगा, आयतन। किसमें मिलेगा? आयतन। ठीक, और आयतन को हम लोग या तो ml में मापते हैं या तो लीटर में मापेंगे। ठीक, यानी मिलीलीटर होगा या तो लीटर होगा। ठीक, तो ये छोटी सी बात फिर से पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ गई? वापस से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने क्या बोला? जब भी कोई क्वेश्चन बनाना, सबसे पहला जो काम है वो यही होता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन के जो मान दिए गए हैं उनको बराबर में लिख लेना। ठीक, फटाफट लिख दो। कितना दिया गया है? पहले 40 ml। ठीक है ना, क्या दिया गया है? एथेनॉल। एथेनॉल का मतलब एथिल अल्कोहल, फॉर्मूला लिख दो फटाफट, C2H5OH। ठीक, सबसे जरूरी काम यही होता है कि इनको सबको तुरंत बराबर में लिख दो, कोई झंझट पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, दूसरा देखो, उसके बाद कह रहा 320 ml। अब तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पर कितना लिख दिया गया? 320 ml। अब ये क्या है? जल है, जल का फॉर्मूला लिख दो, H2O है। बात समझ में आई कि नहीं आएगी? क्या इसका मतलब है? दोनों अलग अलग है कि नहीं है? क्या अभी घोला गया? क्या कुछ नहीं घोला गया। ठीक, तो अब जरा ध्यान देना। तो ये जो मान आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि अब यहाँ पर अगर हम VA के मान की बात, मतलब अगर विलेय के मान की बात करेंगे तो वो VA होगा, और विलायक का जो आयतन होगा वो क्या होगा? VB होगा। ठीक, तो अब वही कहानी फिर से कि जो कम है वो किसका मान हो जाएगा? VA का, और जो ज़्यादा है वो किसका मान हो जाएगा? VB का हो जाएगा। ठीक, अब तुमसे पूछा क्या गया है? द्रव्यमान, सॉरी, आयतन प्रतिशतता। क्या पूछा गया है? आयतन प्रतिशतता। अब आयतन प्रतिशतता क्या होती है? तो स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज। ठीक, ये आपसे कहानी पूछी गई है। जरा वापस से चलते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जरा ध्यान से देखना, हमें कुछ नहीं है, सीधे फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो आसानी से न्यूमेरिकल हमारा बन जाएगा। जरा ध्यान से देखना, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज बराबर, अब देखो ध्यान से, ऊपर क्या लिखना है? वही फॉर्मूला है, सेम जो पीछे पढ़ करके आए हो, बस यहाँ पे W की जगह VA हो गया या VB हो गया। ठीक है ना, मल्टीप्लाई फिर से यहाँ पर कितने से करा देना है? 100 से करा देना। क्लियर हुआ? अब क्या कर दो? मान रख दो फटाफट। तो स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज बराबर, VA का मान कितना दिया गया? 40। ठीक, बटे फिर से कितना रख दो? 40 प्लस में, अब यहाँ पर कितना हो गया? 320। ठीक, और गुणा कितने से करा देना है? 100 से करा देना। ठीक, कैलकुलेशन कर लो। स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 बटे में 320, और 40 कितना हो जाएगा? 360, और मल्टीप्लाई कितने से करा देना? 100 से। ठीक, अब काट दो जरा फटाफट। तो ये वाला जीरो, ये वाले जीरो से कट गया, कोई समस्या नहीं। ठीक, अब 4 से कटेगा क्या? करो, 2 से काट देते हैं। ठीक है, 2 से काटा तो 2 से काटोगे, 2 एकम 2। ठीक, एक बचा, यानी 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, 18 ठीक है, इसको काट दो जरा 2 से। ठीक, तो काटा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 20 बचेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, फिर से 2 से काट दो तो 2 नेम 18। ठीक, 2 दाम 20, यानी कि अब देखो यहाँ पे एक बारी लिख लो आकर के फिर से, क्या कि स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज बराबर, ये ध्यान रखना। ठीक, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, इसको देखो जरा, तो ऊपर कितना? ये 10 है, ये 10 है, मतलब ऊपर हो गया 100। ऊपर कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक, बटे नीचे कितना हो गया? 9। अब इसको डिवाइड कर लो फटाफट। ठीक है, तो जब 9 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार ही जाएगा। 9 एकम 9, फिर से एक बचा, फिर 10 हो गया, फिर से 9 एकम 9, दशमलव लगाओगे, फिर एक जीरो बढ़ाओगे, फिर 10 हो जाएगा। यही आता रहेगा मेरे भाई। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 11.11%, 11.11%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है बातें कि नहीं आ रही है? ठीक है, सब कुछ ये है, जिसको ये चीज़ पल्ले पड़ रही है वो न्यूमेरिकल आसानी से बना लेगा। ध्यान रखना एक चीज़ और कि ये फार्मूलों पे भी काम करते जाना है। जिसको नहीं लिखे हैं फार्मूले वो लिखता जाए साथ साथ में, कि आयतन प्रतिशतता का फार्मूला ये हो गया, द्रव्यमान प्रतिशतता का भी पीछे छोड़ करके आए हो। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत ले लो जल्दी से मेरे भाई। चलिए ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml विलयन शरबत बनाया गया है। सुक्रोज की द्रव्यमान आयतन। अब यहाँ पर देखो एक नई कहानी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अभी तक केवल द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ा, केवल आयतन प्रतिशतता पढ़ा, अब दोनों को मिक्स करके पूछ दिया कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बता दो। तो क्या ये कठिन कहानी होगी? क्या कुछ नहीं होगी, बस ऊपर ऊपर वाली कहानी को ध्यान से समझ लो, मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, क्या कह रहा है, जरा चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखो। इधर आ जाओ वापस से, पहले ये दोनों बातें लिख लेते, इधर लिख देते, जरा ध्यान देना। ठीक, हमने लिख दिया क्या? वही पुरानी कहानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 40 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब हो गया चीनी। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ठीक, अब कह रहा है को जल में घोलकर 500 ml क्या बना दिया गया है? शरबत बना दिया गया। ध्यान देना, 500 ml ये क्या बना दिया गया है? शरबत बना दिया गया है। ठीक,
अब आप क्या ये चीज़ आपको पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है कि जो शरबत है ये दोनों कहानी इसमें मिली हुई है, मतलब समझ रहे हो ना कि इसमें आपका सुक्रोस भी मिला हुआ है, इसमें क्या मिला हुआ है, सुक्रोस भी मिला हुआ है, और इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो पानी भी मिला हुआ है या जल भी मिला हुआ है। क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो जिसमें दोनों बातें मिली होती वही तो क्या होता है, विलयन। अब वापस से पुरानी कहानी पे चलो। हमने कहा था जहाँ पे ग्राम में वैल्यू दिखे और कम दिखे वो मान हमेशा ध्यान रखना किसका होगा, WA का। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखो इसका मात्रा क्या दिख रहा है, ml, और जो चीज़ ml होगी वो मान होगा कैपिटल V का। किसका हो जाएगा, कैपिटल V का मान होगा। ठीक, ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से कि यहाँ पर ये किसका मान हो गया, V का मान हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब जो पूछा गया है वो क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, तो स्मॉल w बटे कैपिटल V परसेंटेज, ये मान आपसे पूछा गया है। वापस से चलते हैं फटाफट और फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करते हैं। क्या फॉर्मूला होगा ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ही लिख देते हैं। ठीक, तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, स्मॉल w अपॉन कैपिटल V परसेंटेज बराबर, ऊपर ध्यान रखना लिखा जाता है WA, नीचे लिखा जाता है कैपिटल V, और मल्टीप्लाई फिर से वही कहानी कि 100 से कर देना। कितने से कर देना, 100 से कर देना। ठीक है ना। अब इतना सब कुछ करने के बाद में फटाफट आप मान रख दीजिए। तो स्मॉल w अपॉन कैपिटल V परसेंटेज बराबर WA का मान कितना दिया गया है, 40। फटाफट रख दो 40 बटे V का मान जो है वो कितना दे रखा है, 500। देखो यहाँ समय बर्बाद करने की कहानी नहीं है ना, हम लोगों ने खूब मस्ती से कॉन्सेप्ट सीखे हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो देखे जा करके, सच में आपको मज़ा आ जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो जो स्मॉल W अपॉन कैपिटल V परसेंटेज का मान निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 8% निकल कर आया। ठीक, यहाँ पे समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, जितनी जल्दी हो सकता है इन न्यूमेरिकल्स को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, जल्दी जल्दी से काम करते रहो। हो गया ना मेरे भाई? ठीक, चलो फटाफट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम आपसे बात करें, यहाँ पे देखो ये भी हो गया, ये वाला है ना। ठीक है, इधर 4 नंबर तक तो हो ही गया। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 2% NaCl को 400 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, ये कीड़े बहुत आ रहे हैं, थोड़ी समस्या प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल अब क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है आपसे कि 2% क्या है, NaCl है। ध्यान रखना 2% NaCl है। अब देखो ध्यान से कि 2% जो NaCl है को 400 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब आपको ऐसा समझ लो ध्यान से, ठीक है, कि जैसे मान लो आपने क्या करा, 100 ml का क्या बनाया, कोई विलयन बनाया। 100 ml का क्या बनाया आपने, कोई विलयन बनाया। इस 100 ml के विलयन में 2% आपका क्या मिलेगा, आपको NaCl मिलेगा। मतलब 2% यहाँ पर क्या घोला होगा, NaCl। मान लो अगर टोटल जो विलयन है वो 100 ml का बनाया, उस 100 ml विलयन में 2% क्या घुला मिलेगा, NaCl घुला मिलेगा। इतनी सी बात को समझ लो। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि हमें विलयन कितना बनाना है, टोटल 400 ml। तो उस 400 ml में इस 2% के हिसाब से ग्राम में हमें मात्रा बता दो कि कितनी मात्रा हम घोल पाएंगे। ग्राम में हमें क्या बता दो, मात्रा बता दो कि कितनी मात्रा हम घोल पाएंगे। बस इतनी सी कहानी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, जरा ध्यान देना। यहाँ पर एक कहानी समझते हैं। क्या समझते हैं, जो पहली लाइन में लिख रहा हूँ इस पर काम करना। हमें पता होता है क्या कि 100 ml में, ये जो आपको कहानी दिख रही है ना 2% वाली, टोटल परसेंटेज कितना का मान लेना, 100 का। तो विलयन हमारा मान लिया कितना बनेगा, 100 ml बनेगा। ठीक, तो 100 ml में NaCl की मात्रा, NaCl की मात्रा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 100 ml में NaCl की मात्रा कितना परसेंट दिखा रहा है, 2%। तुम ले लेना, मान लो 2 ग्राम, कितनी हो गई, 2 ग्राम मान ली। ठीक, अगर 100 ml हमने विलयन बनाया है तो उसमें NaCl की मात्रा कितनी होगी, 2 ग्राम होगी। ठीक, अब अगर यही कहानी हम तुमसे कह दें यहाँ पर दूसरी लाइन में, क्या कि 1 ml में NaCl की मात्रा, तो अब 1 ml के बराबर अगर हमने निकाल ली, सोच करके देखो, 1 ml में निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 और ये जो नीचे है 100, मतलब जो यहाँ पे 100 था उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बात समझो ध्यान से, ठीक है, तो ये हो जाएगी। अब अगर हम आपसे पूछें एक और कहानी, सुन, जैसे पुरानी बचपन की कहानी समझते हैं। ठीक, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि हमारे पास में 5 हैं, ठीक है, ऐसे 5 बिस्किट हैं, रुपए हो गए मान लो हमारे पास में कितने, 2। मतलब 5 बिस्किट हमें कितने रुपए के मिलते हैं, हमें 2 रुपए के मिलते हैं। ठीक, तो अगर आपसे कहा जाए कि जरा हमें ये बता दो कि 1 बिस्किट कितने रुपए का मिलेगा,
एक बिस्किट जैसे 5 बिस्किट, ऐसे थोड़ा सा इजी कर लेते ना, कैलकुलेशन आपको जल्दी पल्ले पड़ जाए, कहने का मतलब ऐसे। जैसे मान लेना कि हमारे पास में जो 5 बिस्किट है वो कितने रुपए के मिलते हैं, 10 रुपए के मिलते हैं। अब हमने कहा कि हमारे पास में जो एक बिस्किट है वो कितने रुपए का मिलेगा, तो आप क्या कर देंगे 10 बटे में 5, यानी कि जो एक बिस्किट मिलेगा वो कितने रुपए का पड़ेगा, 2 रुपए का पड़ेगा। यही तो कहानी हुई कि नहीं हुई, ठीक। अब अगर हमें एक पता हो गया कितने रुपए का पड़ रहा, 2 का, अब हम कहते हैं हमें बता दो जरा 50 बिस्किट कितने रुपए के मिलेंगे, क्या कहते हैं 50 बिस्किट कितने रुपए के मिलेंगे, तो कुछ नहीं है 50 का मल्टीप्लाई इधर करा दो और 50 का मल्टीप्लाई इधर करा दो, खत्म सी कहानी, ठीक। तो यहाँ पे तो जो हमारे 50 बिस्किट हैं वो तुमको कितने 50 दूना यानी कितना 100 रुपए में मिल जाएंगे। अभी बताओ कोई समस्या है किसी को, ठीक। यही तो सेम कहानी यहाँ पर है, क्या कि 100 ml में NaCl की मात्रा कितनी है, 100 ml में NaCl की मात्रा कितनी दिख रही है तुम्हें, 2 ग्राम दिख रही है, ठीक है ना। हो क्या रहा यार ये, ठीक है, कीड़े बहुत आ रखे इधर पे ना। तो 100 ml में कितनी होगी NaCl की मात्रा, 2 ग्राम। तो अब कह रहा 1 ml में बता दो, तो 1 ml में बताने के लिए 2 बटे क्या कर देना 100 कर देना, इतनी चीज पल्ले पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ठीक। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हमें विलियन कितने का बनाना है, 400 ml का। तो फिर तीसरी लाइन यहीं पर लिख दो क्या कि 400 ml में, तो 400 का इधर मल्टीप्लाई करा दो, ml में NaCl की मात्रा, NaCl की मात्रा, ठीक। अब 400 ml में NaCl की मात्रा निकालनी है तो क्या करेंगे आप, 2 बटे 100 तो पहले से ही था, ठीक है ना। अब 400 का गुणा इधर कराया तो 400 का गुणा इधर करा दो, क्या ही जाता है, समझ में आ रही। अब काट दो जरा, 1 2 1 2, अब 4 दूनी 8, तो तुम्हारा बस आंसर बन गया कि हमें 400 ml विलियन बनाने के लिए, ठीक है। अब आंसर में क्या लिख देना अपना कि 400 ml विलियन बनाने के लिए, ml विलियन बनाने के लिए, 400 ml विलियन बनाने के लिए, ठीक है ना। अब कितना 8 ग्राम NaCl की आवश्यकता पड़ेगी, क्या बोल देना 8 ग्राम NaCl की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। यही तो है क्वेश्चन, बताओ कोई कठिन है क्या, जरा सोच करके देखो, कितनी आसान सी कहानी है ना। जो बचपन में आपने खरीदारी करी है, खूब बिस्किट खाए होंगे पार्ले-जी नामक ना उसको, तो वही कहानी यहाँ पर भी है, ठीक है। आराम से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ले लिया ना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो, कह रहा 20% HCl का, चलो ठीक है, तो क्या करना ये देखो ध्यान से, कह रहा 20% HCl का 500 ml विलियन बनाने के लिए कितने ग्राम HCl की। ये तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से हो गया, अगर पिछला पल्ले पड़ गया मतलब ये भी पड़ जाएगा, ठीक है। इसको होमवर्क में डाल दो फटाफट, घर में बनाना जा करके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से, कह रहा कि 500 ग्राम विलियन में सोडियम आयन की मात्रा 0.5 ग्राम हो तो सोडियम आयन का ppm में मात्रा ज्ञात कीजिए। सोडियम आयन की ppm में मात्रा, मतलब समझो बहुत बहुत आसान सी कहानी, देखना कैसे। पहले इनको लिख लो फटाफट, जो लिखने का काम है ना उसको जल्दी कर लिया करो, ठीक है। तुमने क्या करा, पहले कितना दे रखा है 500 ग्राम, क्लियर है कि नहीं, ठीक। अब कह रहा 500 ग्राम और प्लस में क्या लिख दिया इसके बाद में विलियन, यहाँ पे विलियन लिख दो, तो 500 ग्राम क्या हो जाएगा विलियन हो जाएगा। कह रहा में सोडियम आयन की मात्रा 0.5 ग्राम, कितनी है 0.5 ग्राम, किसकी मात्रा है तो सोडियम आयन की, तो यहाँ पे लिख दो सोडियम आयन लिख दो, कोई समस्या नहीं, ठीक। कह रहा आयन की, तो कह रहा सोडियम आयन की, फिर हमें क्या कर दो ppm में मात्रा बता दो, ये तो ग्राम में मात्रा होगी, तो बोले हमें ppm में मात्रा बता दो, कुछ समस्या नहीं है। ध्यान से देखो इधर कि दोनों के मान जो है वो किस में दिए गए, ग्राम में दिए गए। अब जो कम वाला मान है उसकी तो वैल्यू फिक्स रहती है कि वो मान किसका होगा, WA का ही होगा। अब इसमें ध्यान से देखो इधर पे क्या लिखा हुआ है विलियन। अब तुम्हें पता है विलियन का मान अगर ग्राम में है तो वो जो मान होता है वो किसका होता है, WA प्लस WB का, किसका होगा, पीछे सब सीख चुके हो, द्रव्यमान प्रसिद्धता में यही तो बताया गया था कि जब ग्राम में वैल्यू दी जाए और विलियन लिखा हो मतलब वो किसका मान हो गया, WA प्लस WB का, ठीक। अब जो तुमसे पूछा गया है वो पूछा गया है ppm यानी पार्ट पर मिलियन, ऐसे पूछी गई वैल्यू, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को तभी तो कर पाओगे ना जब तुम्हें फॉर्मूला याद होगा। अब हम बोलते कि फॉर्मूला ही नहीं पता हमको, तो कैसे हम न्यूमेरिकल बना लेंगे, बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे, ठीक। तो अब हमें ppm का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो जरा लिख लेते हैं फटाफट एक बार ppm का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लिखेंगे कि ppm यानी पार्ट पर मिलियन बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान देना कि WA बटे क्या हो जाएगा WA प्लस WB, बस यहाँ पे ध्यान रखो। अभी तक 100 से गुणा कराते थे, बट याद रखना कि मिलियन में जो है ना कितने जीरो होते हैं 6, इसलिए 10 की घात 6 से गुणा करा देना। फॉर्मूले के ऊपर काम करो सबसे पहले,
सबसे पहले ये ppm का फॉर्मूला याद कर लो फटाफट तुरंत, ठीक, क्योंकि अगर ये नहीं याद होगा तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, सच में नहीं बनेगा, ये बात आपको भी अच्छे तरीके से पता। अब क्या करना है, इस न्यूमेरिकल में फटाफट मान रख दो। तो अब आपको पता है अच्छी तरीके से क्या कि ppm बराबर, देखो WA का मान कितना दिया गया, इधर से देखो तो 0.5, ठीक है, बटे WA प्लस WB का मान कितना दिया गया, ध्यान से देखो 500 ग्राम, क्लियर है कि नहीं, देखो नीचे WA और मल्टीप्लाई तुम्हें कितने से करा देनी है, 10 की घात 6। अब एक काम करो, ये वाला भी पॉइंट उठाओ और यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा दो, कोई समस्या किसी को। अब ये 3 जीरो से यहाँ से 3 घातें निपटा दो, 5 से तो 5 मेरे ख्याल से ये निपट ही गया है ना, देख लो ध्यान से क्या है, 500 ग्राम मिलियन में सोडियम आयन की मात्रा इतनी 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 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो तो निपट गया। अब कितना बचेगा मेरे ख्याल से, कुछ तो बचा क्या, ये तो 5 से 5 निपट गया, 3 जीरो से उधर 3 जीरो काट देंगे, ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई। तो इसको सही अपना लिख लेना, तो क्या मिलेगा ppm बराबर, अब देखो ध्यान से कितनी घातें बचेंगी, 3 बची, तो 3 घात को ऐसे लिख दो 1000, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1000 ppm, ठीक, मतलब 0.5 ग्राम को अगर इस हिसाब से आप ppm में कन्वर्ट करोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 1000 ppm, ठीक है ना। अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो देख लेना जो भी है, ठीक, कैलकुलेशन देख लेना सही है कि नहीं है, ठीक है ना। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए मेरे भाई, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, इसको भी पकड़ो फटाफट, मेरे ख्याल से देखो ये वही क्वेश्चन है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। 250 ग्राम विलयन में H+ आयन की मात्रा इतनी दी गई है, तो H+ आयन की ppm में सांद्रता ज्ञात कीजिए। होमवर्क में डालो फटाफट, ठीक, कोई समस्या नहीं है, देख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो और घर में बनाना जा करके इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, क्या कह रहा है कि 20 ग्राम NaCl को 50 ग्राम जल में घोलकर, 20 ग्राम NaCl को 50 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, नमक तथा जल के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन आ गया है, सच में एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक, बहुत बार पूछा गया है, मोलों की संख्या ज्ञात करना, ठीक। सबसे पहले छोटी छोटी बातों के ऊपर काम करते हैं, इधर ध्यान देना सब लोग, ठीक है ना। क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है। तो जो मोलों की संख्या होती है इसको हम लोग लिखते हैं किससे, स्मॉल n से, किससे लिखा जाता है, स्मॉल n से लिखा जाता है, ठीक है। इसके 2 फॉर्मूले बताते हैं। अभी हमने आपको बताया कि अगर कहानी विलय को लेकर के है, किसको लेकर के है, विलय को लेकर के है, ठीक है, तो विलय के जो मोलों की संख्या होगी वो क्या होगी, Na, ठीक है ना। और जो मोलों की संख्या होती है उसका जो सच में फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, द्रव्यमान बटे में आणविक द्रव्यमान, मैं यही लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान, ठीक है ना, और बटे में क्या हो जाता है, आणविक द्रव्यमान, ठीक, ऐसे याद कर लो, ये आणविक द्रव्यमान, ठीक। अब द्रव्यमान को किससे लिखा जाता है, W से, और आणविक द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, N से लिखते हैं। फॉर्मूले बनाना सीखो जल्दी जल्दी से फटाफट, ठीक। तो अब अगर हम कहते हैं विलय का निकालो, विलय के मोलों की संख्या निकालो, तो क्या बनेगा, Na, क्योंकि ए को विलय को तो यही तो मान रखे हो ना। तो अब अगर Na बराबर फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या मिलेगा, WA बटे में क्या हो जाएगा, Ma। और यही कहानी अगर हम तुमसे कहते हैं विलायक के लिए निकाल दो, ये सब करना पड़ेगा, किसके लिए निकाल दो, विलायक के लिए। तो विलायक का फॉर्मूला क्या होता है, NB, और NB बराबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, WB बटे MB। अगर इतनी सी कहानी, अगर मोलों की संख्या आपने निकाल ली है ना, तो मतलब फॉर्मूला आपने अगर पता कर लिया है, तो फिर मोलों की संख्या निकालने में बहुत बड़ी समस्या नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। ये ध्यान रखो अच्छे तरीके से मेरे, ठीक है ना मेरे भाई। तो इतनी सी कहानी याद कर लो ना, कि अगर मोलों की संख्या का फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लोगे तो फिर आराम से निकाल भी लोगे, तो कोई समस्या होगी नहीं मेरे ख्याल से, ठीक। फटाफट चलो इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं ना। चलो इसको यहीं पे कॉर्नर पे देखे रहना बाद में ना। चलिए इधर आ जाइए वापस से, ठीक। अब सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, तो हमने क्या बोला, जो दिया गया है पहले उसको नोट कर लिया करो। तो 20 ग्राम नमक है यानी NaCl है, लिख दिया, को 50 ग्राम जल में, यहाँ पर क्या लिख दूँ, 50 ग्राम जल, जल बोले तो H2O, क्लियर है, में घोल कर विलयन बनाया गया है, नमक तथा जल के मोलों की संख्या ज्ञात करनी, कोई समस्या नहीं, ठीक। अब एक चीज़ तो मोटी मोटी कहानी यहाँ पर सीखो जरा ध्यान से, क्या सीखना है कि दोनों के मान पहचान लो, नहीं पहचान पाओगे क्या, जो कम वाला मान है, देखो पहली चीज़ तो दोनों के मान ग्राम में दिए गए, तो जो कम वाला मान है वो WA का हो गया, जो ज़्यादा वाला मान है वो WB का हो गया, क्लियर है कि नहीं, ठीक। अच्छा, अब बड़ी बात तो ये होती है कि Ma का मान क्या करना है, तो कोई समस्या नहीं है, जो WA के सामने फॉर्मूला लिखा मिले, जैसे यहाँ पर WA के सामने किसका फॉर्मूला लिखा, NaCl का,
यही NaCl का फॉर्मूला यहाँ लिख दो आकर के, ठीक है ना। तो अब NaCl का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब बड़ी समस्या ये है कि हमने आपको जो सबसे पहला लेक्चर दिया था, उस लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि 1 से लेकर के 20 तक के, कितने, 1 से लेकर के 20 तक के जो है वो एटॉमिक नंबर याद कर लेना। क्या याद कर लेना, एटॉमिक नंबर। और इन्हीं एटॉमिक नंबर से फिर हमने एटॉमिक मास निकालने की ट्रिक बताई थी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक। एटॉमिक मास का मतलब क्या, परमाणु भार, ठीक। तो हमने फिर इसके बाद परमाणु भार निकालने की क्या बताई थी आपको, ट्रिक बताई थी, ठीक। तो ये ट्रिक काम करेगी तब जब आपको एटॉमिक नंबर याद होंगे, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 20 तक, ठीक। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अब क्या करना है, तो जरा यहाँ पे आ जाओ वापस से, क्या दिया गया है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या है, सोडियम की कहानी समझाते हैं। ध्यान से समझ लेना, एक निकालना बता दे रहे, बाकी अपना सब समझना कि अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम हमारा पीरियोडिक टेबल नंबर पर कितने नंबर पर होगा, 11 नंबर पर, ठीक। अब 11 की संख्या हो गई, विषम संख्या होगी, तो उसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे और 1 ऐड कर देंगे, मतलब 11 दूनी 22 और 1 23। तो इसका जो है वो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा प्लस, ठीक। अब अगर हम बातचीत करें क्लोरीन की, बंद कर ले। अब अगर हम बातचीत करें किसकी, क्लोरीन की, ठीक। तो क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन कितने नंबर पर होता है, 17 नंबर पर, ठीक। अब 17 की संख्या होगी विषम संख्या, तो 17 दूनी 34 और 1 35, विषम संख्या है ना, 17 दूनी 34 और 1 35, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना होती है 35.5। कितनी होती है, 35.5। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रही है मेरे भाई, ठीक है। हमने आपको सबसे पहला लेक्चर इसी का दिया था, सिलेबस के बाद मैंने यही बताया था कि 1 से 20 तक के परमाणु भार आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एटॉमिक मास पता होने चाहिए, तभी ये न्यूमेरिकल बन पाते हैं। अच्छा, अब पता चल गया, तो अब Ma बराबर निकाल देंगे। अब ऐड कर लो इनको, दशमलव के बाद वाली वैल्यू सेम रहती है, ऐसे ही रख दो। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी 58.5 मात्रक लिख देना ग्राम प्रति मोल। तो ये वैल्यू किसकी बन गई, Ma की बन गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अच्छा, अभी Ma के केवल मान से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें दोनों को निकालने हैं। मतलब देखो NaCl तो नमक हो गया और विलायक हमारा क्या है, जल है, तो दोनों के ही पूछेंगे, तो दोनों के लिए ही निकालने पड़ेंगे। मतलब Wa का मान चाहिए, Ma का मान चाहिए, Wb का मान चाहिए, Mb का मान चाहिए, चारों के मान चाहिए, तभी न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक। तो अब जो दूसरी कहानी है वो यहाँ से इधर से उठा लाओ, ठीक। तो यहाँ से अब देखो Wb के सामने जो फॉर्मूला लिखा उससे मान बनेगा किसका, Mb का। अब Wb के सामने ध्यान से देखो तो जो फॉर्मूला लिखा है वो किसका लिखा हुआ है, H2O का। तो फटाफट क्या लिख दो, H2O को लिख दो, ठीक। इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु भार होता है, तो ध्यान रखना 1, लेकिन मॉलिक्यूल कितने लिखे हैं, 2, तो अपन भी कितना लिख देंगे, 2 प्लस। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वो पीरियोडिक टेबल पे आता 8 नंबर पर, 8 नंबर पर आता, मतलब सम संख्या है, सम संख्या है मतलब 2 से गुणा करा देना, ठीक। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 और 2 18, मतलब Mb का भी मान आपको पता चल गया, कितना निकल कर आ गया है, 18 ग्राम प्रति मोल। कितना बोलेंगे, 18 ग्राम प्रति मोल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक, तो अब मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बड़ी कहानी नहीं बची है, आसानी से सब कुछ आप सीख जाएंगे, ठीक। देख लेते हैं फटाफट। अरे यार ये सब, अरे क्या 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 डिस्टर्ब कर रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, आज कीड़े आ रहे हैं, थोड़ी समस्या है, देखते रहना, कोई प्रॉब्लम ना हो कहीं पे ना। चलो, अब सबसे पहले जो कहानी है ना उसको समझ लेते हैं। अब पहली कहानी किसकी है, तो हमने मान लिया NaCl के लिए निकालेंगे, ठीक। तो अब NaCl क्या है, हमारा विलेय है, तो आप लिखेंगे क्या, पहली कहानी की NaCl के मोलों की संख्या, NaCl के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या। अब आपको पता है कि NaCl को हम लोगों ने क्या मान रखा है, विलेय, तो जो NaCl होगा उसके लिए Na लिख देना। क्या लिख देना, Na। तो Na बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Wa/Ma, ठीक है ना मेरे भाई। अब क्या करना है, मान रख दो फटाफट। तो Na बराबर अगर मान रखेंगे तो Wa का मान इधर से देखो फटाफट कितना दिया गया, 20, और Ma का मान निकाले हो कितना, 58.5। तो यहाँ पे हो जाएगा 20/Ma का मान जो है वो कितना निकला, 58.5, ठीक। ध्यान दो, यहाँ से पॉइंट हटा दो, ऊपर एक 0 बढ़ा दो, ठीक है ना। क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद अब इसको काट दो जरा। तो Na बराबर, अब इसको जब काटेंगे तो 5 से निपटा दो, 5 चौको 20, यानी कितना बचा, 40। इसको फिर से काटो तो कितना जाएगा, 5 एकम 5, और फिर से काटा, 5 एकम 5, कितना बचा, 3 बचा, मतलब 5 सते 35, ठीक। यानी कितना आ जाएगा आपके पास में, 40/117, ठीक।
अब इसकी कैलकुलेशन कर लेना ना, क्यों ही समय बर्बाद करना ना, अपना जो भी है भाग कर लेना, जितना भी आएगा वो क्या हो जाएगा आपका NaCl के मोलों की संख्या हो जाएगी। क्लियर है। अब हम लोग दूसरा समझ लेते हैं फटाफट। ठीक, अब अगर दूसरे की कहानी क्या होगी, तो दूसरी कहानी आपको जो दी गई है वो कह रहा है जल, तो क्या बोलेंगे आप, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। ठीक है ना, जल के मोलों की संख्या। अब जल के मोलों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे, अब जल क्या है आपका, विलायक है, तो विलायक के लिए फॉर्मूला NB होता है। NB बराबर क्या हो जाएगा, WB बटे MB। अब WB का मान कितना दिया गया है ये देख लो जरा, तो WB का मान कितना है आपका 50 है, 50 रख दो। ठीक, बटे MB का मान देखो निकाले हो कितना 18 ग्राम प्रति मोल, तो कितना रख देना है यहाँ पर 18 रख देना। 2 से निपटा दो, 2 से निपटाया, 2 नेम 18 और इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक, अब 9 से इसको निपटा दो, तो जब 9 से निपटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ही जाएगा। ठीक, तो 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया। ठीक, 18, अब कितना बचेगा यहाँ पे, 18 2 20, 20 और 5 25 मतलब 7 बचेगा, दशमलव लगा दिया, अब 7 बचा मतलब 70 हो जाएगा। ठीक, जीरो बढ़ाने पर। अब कितने का काट दोगे, तो 9 8 72 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 7 बार। ठीक है, तो 9 7 63, बस इतना रखो, कोई दिक्कत नहीं, एक अंक तक निकाल लो, तो 2.7 इसके मोलों की संख्या निकल आएगी। यहाँ पे देख लेना, जो भी निकलेगी वो उसके जो है ना NaCl के मोलों की संख्या हो जाएगी। ठीक, अब बताओ जरा हमको कोई प्रॉब्लम आप लोगों को मोलों की संख्या निकालने में कोई समस्या है, समस्या केवल एक जगह पर आ रही होगी, मुझे पता है कहाँ पर, वो मान निकालने में Ma का। किसका मान निकालने में, Ma का और MB का। ठीक, ये समस्या तब दूर होगी जब आप मेरा एक छोटा सा काम, मेरी एक छोटी सी बात मानेंगे। छोटी सी बात मानने का मतलब क्या है, ये क्या हो गया भाई एकदम से, है ना, ये जादू हो रहा है बोर्ड में आज कीड़ों की वजह से। ठीक, तो मेरी एक छोटी सी बात मान लो, क्या कि लेक्चर ढूंढना जाकर के जिसमें मैंने आपको सिलेबस के साथ साथ में परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद कराए हैं। 1 से 20 तक याद कर लो, पूरे चैप्टर में कहीं नहीं फंसोगे, एक भी न्यूमेरिकल नहीं फंसने वाले, क्योंकि इसके बाद जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा, पूरे चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, जो भी कोई न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपको Ma के MB के मतलब आपको आणविक द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक, और वो तब निकाल पाओगे मेरे भाई जब आपको 1 से 20 तक के परमाणु भार याद होंगे। ठीक, और परमाणु भार तब याद होंगे जब आपको 1 से 20 तक के परमाणु क्रमांक याद जाएंगे। ठीक, इतनी छोटी छोटी बातें हैं, मान लो मेरी भी ना, और थोड़ा सा भला आपका भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, फटाफट नोट करो, आगे देखते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे देखो। ठीक, अब लिखा हुआ है क्या, 10 नंबर जो क्वेश्चन है। ठीक, क्या कह रहा है कि उस विलयन, देखो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक मैं बता दूंगा, एक आपके होमवर्क के लिए हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है कि उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब बड़ी बड़ी बातें थोड़ी हो जाती है ना, मोलरता को लिखते हैं हम लोग कैपिटल M से। ठीक, अब जिसको नहीं पता उसके लिए थोड़ी समस्या है। कह रहा है जिसमें 5 ग्राम NaOH, वापस आ जाओ और ध्यान समझो, यहाँ पर क्या लिखा है, 5 ग्राम NaOH। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। 5 ग्राम NaOH 450 ml जल में घुला हुआ है। ठीक, मेरी बात समझना है, यहाँ पे 450 ml किसमें घुला हुआ है, जल में घुला हुआ है। ठीक है, जल में घुला हुआ है। अब बात को समझो कि 5 ग्राम जो NaOH है वो 450 ml जल में घुला हुआ है, मतलब पहले से ही घोल के बता दिया गया है। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे अगर जल ना लिखूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, हैरानी की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये जो है ना वो विलयन है, पहले से ही ये क्या है, विलयन है। ठीक, अब छोटी छोटी बातें समझते हैं। अब अगर ये वैल्यू ग्राम में दी गई मतलब ये जो मान है वो किसका हो जाएगा, WA का। ठीक, अब ये मान ml में दिया गया मतलब और विलयन है प्लस में, तो ये किसका मान हो जाएगा, V का हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब छोटी सी बात और एक सीखो जरा, तुमसे पूछा गया है मोलरता, अगर मैं पूछूं कि मोलरता का फॉर्मूला बता दो, तो मोलरता का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, तो ध्यान रखना कैपिटल M बराबर फॉर्मूला होता है WA बटे MA इंटू में V, और अगर ये V ml में दिया गया है तो ऊपर क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ये तो फॉर्मूला हो गया किसका, मोलरता का। अगर फॉर्मूला पता है तो सारी कहानी हो जाएगी। अब देखो इस फॉर्मूले में आपको WA का मान दिख रहा है, V का मान दिख रहा है, समस्या किसकी है, MA की। तो मैंने जुगाड़ बताई है ना कि WA के मान के सामने जब भी कोई फॉर्मूला दिखे तो तुरंत उसके मान से आप MA का मान बना लेना। समझ में आ रहा, जो पीछे भी पढ़ाया थोड़ी देर पहले। तो अब क्या लिखा है यहाँ पर NaOH, जरा देख लेते हैं इसकी कहानी में क्या मिलेगा। तो सोडियम की अगर हम आपसे बात करें तो कितने नंबर पर है, 11 विषम संख्या होगी, डबल करो फटाफट, तो 11 दूनी 22, एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 23, तो यहीं पे लिख लेते हैं ना, तो Ma बराबर कितना हो जाएगा 23 प्लस। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितने नंबर पर होता है, 8 नंबर पर, 8 सम संख्या है, डबल कर दो केवल, तो 8 दूनी 16 और प्लस 1 जोड़ दो हाइड्रोजन का, तो 6 3 9 और 1 10, 10 का कितना हो गया 0। देखो शाबाश, ऑटोमेटिक लाइनें है ना। चलो
कर लो मजे। 6 3 9 और 1 10 का कितना हो गया 0। अब अंदर वाला जोड़ो 2 3 और 1 हासिल का 4, देख लेना ठीक है ना। तो कितना निकल कर आएगा 40। 6 3 9 और 1 10 का 0, 2 और 1 3, 1 हासिल 4, ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो कितना निकल कर आएगा 40 ग्राम प्रति मोल। कितना निकल कर आएगा 40 ग्राम प्रति मोल निकल कर के आएगा मेरे ख्याल से, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल अब आगे चलते हैं। अब आगे की कहानी क्या है, फॉर्मूले में मान रख दो फटाफट उठा करके सबके, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, कैपिटल M बराबर WA का मान कितना दिया गया 5, तो 5 रख दो, ठीक, बटे MA का मान कितना निकाले हो तुम 40, तो 40 रख दो, इनटू में V का मान देखो ध्यान से कितना दिया गया है 450, और सबको पता है अगर ml में है तो फिर 1000 से ऊपर क्या कर देना, गुणा करा देना, 0 निपटा दो, 1 2 1 2, 5 से निपटाते हैं, ठीक है, 5 नमक 45, ठीक, 2 से निपटाते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक है। अब ध्यान रखो मेरे भाई क्या बचा, ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 9 दूनी 18, ठीक है। अब क्या लगता है आपको भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो तुरंत क्या लगा दो, दशमलव लगाओगे 0 बजाएगा, ठीक है। 18 से काट दो, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार चला जाएगा, ठीक है, 18 दूनी 36 यानी 2 बार चला गया, ठीक है। तो 36 और 40, 36 4 40 और 10 50 यानी 14 बचा, कितना बचा 14। अब 14 बचा तो भाग जाएगा नहीं, तो एक काम करो क्या कर लेना, 0 लगा देना, मतलब क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा, ठीक। अब 18 का डिवाइड करना है कितने से, 140 से, ठीक। तो कितनी बार में जाएगा, ठीक है ना। तो 18 सत्ते कितना हो जाएगा 126, ठीक। तो 18 सत्ते कितना लिख देना 126 लिख देना, मतलब कितनी बार जाएगा 7 बारी, बस 2 ही अंक तक निकाल लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें लिख देना मोलर, बस हो गया काम। तो ये हो जाएगा क्या, मोलरता का मान निकल आएगा मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हुआ क्यों नहीं हुआ सभी लोगों को, ठीक। देख लेना ध्यान से, थोड़ा सा कैलकुलेशन में समस्या हो सकती है, बाकी कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब सेम देखो ध्यान से, दूसरा वाला न्यूमेरिकल है, सेम दूसरा न्यूमेरिकल है, क्या कह रहा है कि 5.85 ग्राम नमक को 500 ml जल में घोला जाता है तो विलयन की मोलरता, इसी तरीके से सेम मोलरता का मान बना लेना। इसमें जो है ना नमक यानी MA का मान जो है ना क्या निकल कर आएगा, नमक का फॉर्मूला होगा तो नमक का मान निकाल लेना, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत स्पीड में, ठीक है, ले लिया ना मेरे भाई। तो आज हम लोगों ने कितने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए, 11 न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो ये अभी लेक्चर नंबर 1 था, इसमें हम कम से कम आपको 4 से 5 लेक्चर में 50 से 60 न्यूमेरिकल करा देंगे मेरे भाई, ठीक है। और उतने न्यूमेरिकल आपने कर लिए तो आपको कभी कोई समस्या नहीं होने वाली है मेरे ख्याल से, ये बात ध्यान रखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक, मतलब किसी ना किसी सेट में वो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस वाले ही कराऊंगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो, 10-11 क्वेश्चन जो हो गए उनको घर में दोबारा से रिवीजन करना जा करके, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप भी अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। आज के लिए बहुत है, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 2 में, और न्यूमेरिकल हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा 12 नंबर से, ठीक है ना मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिएगा आने वाले एग्जाम के लिए मेरे भाई, ठीक है ना।